हमारे पेरेंट्स हमें से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर इतना ज़्यादा प्यार कर सकते हैं कि वो हमें जो है वो लल्लू बना कर रख दे, मतलब बेवकूफ़ बना कर रख दे कि तुम घरों में रहो, तुम घर से बाहर मत निकलो, तुम लोगों से घुलो मिलो मत। तो उसे बेवकूफ़ बना कर घर में रख देते हैं क्योंकि उसे कोई तकलीफ़ ना हो। और फिर बाद में 10 साल, 5 साल, 6 साल गुजरने के बाद रियलाइज़ होता है कि ये तो बेवकूफ़ है, पर बनाने वाला कौन था पता नहीं। और उसके सेफ्टी के लिए आप उसको कैद करके रखो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, कोई भी नहीं चाहता अपना माँ बाप के उसका बच्चा आगे ना बढ़े। बच्चा आगे बढ़े तो किसी बाहर जाए तो अगर खेलने बैठे तो उसको चोट लग जाए, बारिशों में भीग जाए तो उसको बुखार लग जाए। इसलिए उसको सेफ्टी के साथ घर पे रखते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि यही बच्चा है, लल्लू है, कोई काम का नहीं, बेकार है। ऐसा मोमेंट में होता है। तो उस बच्चे को पता ही नहीं है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। उसको रखा गया कोई और माहौल में, फिर अचानक से बोल दिया गया कि भाई उठो, जाओ और पैसा लेके आओ। गर्ल्स इज़ वेरी स्ट्रांग। मैं आपको इस तरह से जज नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा लड़कियों के अंदर होता है कि जब वो फैसला लेती है तो बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर ले लेती है, और जो शार्पनेस के साथ लेती हैं वो बहुत हेवी गेम सजा देती हैं। तो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट सोल स्पीक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप लोग नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर पुराने हो तो इसी तरह थोड़ा सा और प्यार दिखा दो और लाइक कर दो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जो कि इंसान को खा सकती है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जो कि इंसान की जहनी संतुलन को बिगाड़ सकती है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जो कि इंसान के हकीकत को एक सपना बना देती है। इंसान अंदर से टूट कर रह जाता है, इंसान बिखर जाता है। डिप्रेशन से शिकार से बहुत सारे चीज़ों में तब्दीली आ जाती है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे माहौल में। तो पहली बात तो ये पूछने वाली है कि डिप्रेशन आता कहाँ से। तो डिप्रेशन आने की चीज़ें बहुत सारी है, क्योंकि इंसान बुरा नहीं होता, इंसान की हरकतें बुरी होती है। और उन हरकतों की वजह से किसी इंसान को अगर बहुत ज़्यादा दबाव में रखा जाए तो इंसान डिप्रेशन का शिकार शिकार हो ही जाता है, आज नहीं तो कल। नेगेटिविटी जब आसपास बहुत ज़्यादा फैल जाए तब जाके आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जब ऐसा यकीन हो जाए कि उम्मीद ख़त्म हो रही है और ऐसा कुछ नहीं है हमारी ज़िंदगी में बचा हुआ जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, तब जाके इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है। जैसे हम सबों के पास है, हम उसको कभी इग्नोर नहीं कर सकते, हम उस नेचर से कभी लड़ नहीं सकते। तो इमोशनल वाली वीडियोस है मेरे लास्ट टाइम भी आ चुकी है इमोशंस से रिलेटेड। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं आप उसे जाकर एक बार वॉच कर लो। तो मैं बोल, चाहे वो तुम स्टडी का हो, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो सोसाइटी का हो, चाहे वो दोस्तों का हो, हर तरफ से अगर किसी भी चीज़ का अगर आप पे दबाव पड़ता है, स्पेशली इस मोमेंट में सोसाइटी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है सोसाइटी का, क्योंकि सोसाइटी की वजह से, क्योंकि हम और आप कमाते और बनाते ही हैं इसलिए क्योंकि सोसाइटी को दिखा सके, ना कि अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। लोगों के अंदर एक दिखावा पैदा हो चुका है कि आप जो है, आप अगर इतना कमा रहे हो तो हम तुमसे ज़्यादा कमाएंगे, आप अगर इतना घर ले रहे हो तो मैं तुमसे ज़्यादा लूँगा, आप अगर इस तरह से, आप अगर शादी और इंगेजमेंट वगैरह कर रहे हो तो मैं इससे डबल खर्च करके मैं इंगेजमेंट या फिर इससे बड़ा वेडिंग ऑर्गेनाइज करूँगा। तो लोगों के अंदर दिखावा पैदा हो चुका है और इस दिखावे में जल करके लोग एक डिप्रेशन में फ्यूचर में जाकर पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर फैमिलीज भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि किसी का अच्छा चाहना और किसी का बहुत अच्छा चाहना कि वो परेशान हो जाए अपनी चीज़ों से। हमारे पेरेंट्स हमें से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर इतना ज़्यादा प्यार कर सकते हैं कि वो हमें जो है वो लल्लू बना कर रख दे, मतलब बेवकूफ़ बना कर रख दे कि तुम घरों में रहो, तुम घर से बाहर मत निकलो, तुम लोगों से घुलो मिलो मत। तो उसे बेवकूफ़ बना कर घर में रख देते हैं क्योंकि उसे कोई तकलीफ़ ना हो। और फिर बाद में 10 साल, 5 साल, 6 साल गुजरने के बाद रियलाइज़ होता है कि ये तो बेवकूफ़ है, पर बनाने वाला कौन था पता नहीं। तो इस तरह से लोग अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं। चाहे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबकी फैमिली ऐसी है, बहुत सारे फैमिली सपोर्टिव होते हैं, पर कुछ कुछ फैमिलीज़ में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को एक्टिविटी से रोक देते हैं, फिर बोलते हैं कि किसी चीज़ में अच्छा नहीं है।
तो यहाँ से क्या है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है कि आप बच्चों को खुद आप आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो, आप बच्चों को खुद एक चीज़ में कैद करके रख रहे हो और उसके सेफ्टी के लिए आप उसको कैद करके रखे हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कोई भी नहीं चाहता अपना माँ बाप कि उसका बच्चा आगे ना बढ़े, बट वो इतना सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ कि मतलब वो खुद घर में कैद करके रखते हैं कि बच्चा आगे बढ़े तो किसी बाहर जाए तो अगर खेलने बैठे तो उसको चोट लग जाए, बारिशों में भीग जाए तो उसको बुखार लग जाए, इसलिए उसको सेफ्टी के साथ घर पे रखते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि यही बच्चा है, लल्लू है, कोई काम का नहीं, बेकार है। ऐसा मोमेंट भी होता है। तो उस बच्चे को पता ही नहीं है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, उसको रखा गया कोई और माहौल में, फिर अचानक से बोल दिया गया कि भाई उठो, जाओ और पैसा लेके आओ। ये सिस्टम जो कि नॉर्मल सोसाइटीज़ में हमारे फैमिलीज़ में है, तुमको लोग शूज़ पहना रहे हैं, तुमको लोग एक अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं, उसके बाद फिर अचानक से बोले कि इतना कुछ दे दिया है पर दौड़ो अब, रेस जीत के आओ। पर मेन प्रैक्टिस तो कोई करवाया नहीं कि आखिर रेस भी होता है, कोई बताया नहीं कि रेस भी होता है, रेस में दौड़ने के लिए इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, रेस में दौड़ने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस का मोमेंट आया ही नहीं। सडनली कोई बहुत ज़्यादा, समझ लो कि कोई एक हवेली दे दी गई, उसके बाद फिर वो छीन लिया गया कि अब तुम जाओ, ये होता है। बेसिकली इस डिप्रेशन का शिकार होते हैं मेंस, और लोगों का ये मानना है, सोसाइटी का ये मानना है कि अरे जवान है, अरे अभी क्या टेंशन होगा इसे, इन सब चीज़ों में अभी उलझा हुआ क्यों है, अभी कौन सा टेंशन है, अभी शादी थोड़ी हुई है। अरे यार, आने वाला दौर दिख जाता है लाइफ कि अगर अभी अगर नहीं कमाया, अगर अभी नहीं बनाया तो आने वाला दौर में उसी अंकल की तरह रहेंगे जो अंकल अभी हमको बोल रहे हैं राइट नाउ कि अभी तेरी शादी नहीं हुई भी मत सोच इतना कुछ, अभी डिप्रेशन में इतना मत सोच, इतना मत दिमाग मत लगाओ, जो होगा बेहतर होगा। फिर लास्ट स्टेज एक मोमेंट आ जाता है जिसको लोग पकड़ के बैठ जाते हैं कि सब कुछ ठीक करने वाला एक ही है, और वाकई में एक ही है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि एक ही करने वाला है। दुनिया के साथ साथ अगर आखिरत को बनाओगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, और ये हकीकत है, ये आई एग्री विथ हिम। लोगों के साथ इसमें हम एग्री करेंगे कि दुनिया के साथ साथ आखिरत बनाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी संभल जाएगी। बट सिर्फ हाथ बैठ कर भरोसा रख कर तो नहीं होगा ना, कुछ एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी चीज़ को अंजाम देना है, तुम अगर पैसा कमाने के लिए इसलिए होता, तुम ऑफिस अगर नहीं जाओगे और फिर सोचोगे कि ऊपर वाला देगा कहीं ना कहीं से, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो तुमको खुद एक्शन लेना होगा, तुमको खुद उस अमल में लाना होगा खुद को, जिससे तुम आगे बढ़ सको। डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि एक पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देते हैं और उसके बाद फिर अचानक से उस ज़िंदगी के बारे में समझाए बगैर, और लोगों के बाद, अमीर लोगों के पास क्या होता है मालूम है, ये हमारा जो जो भी क्लास की जो फैमिलीज है उनकी बात हो रही है, मैं नहीं बोलूँगा पुअर क्लास या फिर मिडिल क्लास, बेसिकली 90% फैमिलीज ऐसी ही है जहाँ तक मेरे मुझे पता है। तो 10% फैमिलीज जो कि रिच है, वो लोग अपने बच्चों को कुछ टूल्स दे देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, और वहाँ से बचपन से ये क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है, और उसमें ही अचीव करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है और आगे बढ़ भी जाता है। अगर बच्चों के अंदर टैलेंट है तो वो उस चीज़ का इस्तेमाल करता है सही तरीके से। तो यहाँ एक फ़र्क आ जाता है, बहुत बड़ा गैप। इसमें गलती किसी की नहीं है, इसमें गलती सोसाइटी की है, गलती इसमें माइंडसेट की है, जहाँ से लोगों का एक्सपीरियंस जो आ रहा है। बुजुर्ग कहते हैं, बड़े कहते हैं कि हमारे पास हमारी दाढ़ी ऐसी थोड़ी ना सादा हो गई है, सुने होंगे ये डायलॉग, काफ़ी पुराना है कि हमारी दाढ़ी ऐसी थोड़ी ना सादा हो गई है, बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी से तभी जाकर इस मुकाम पर आए हैं। पर एक्चुअल में बताऊं तो एक तरफ से अननेसेसरी एक प्रेशर वो बिल्ड करते रहते हैं अपने बच्चों पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जो ये भी एक ज़रूरी पार्ट है, अगर कोई फैमिली अगर अपने बच्चों को प्रेशर ना दे या फिर अगर वो प्रेशराइज ना करे तो फिर बच्चे भी वैसे ही मौज करते रहेंगे जैसे करते हुए आए हैं। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि प्रेशर दें, बट प्रेशर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अचानक से ही प्रेशर दे, सब कुछ अचानक से सब कुछ चेंज, सडनली चेंज से कोई भी डिप्रेशन में पहुंच सका है भाई। फैमिली का एक्सपेक्टेशन दिन ब दिन बढ़ता है, और ख़ास करके एक जो अनएजुकेटेड फैमिली होती हैं उनके जहन में एक चीज़ होता है, वो है कंपटीशन अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने अपने जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल खाला फूफी वगैरह, इन सब में कंपटीशन होता है कि उसके बच्चे अगर वैसे कर रहे हैं तो हमारा बच्चा भी वैसा करे। ये बेसिकली वहाँ से आता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़रा सा भी दम है, और ये बहुत ही बकवास और वाहियात चीज़ है जहाँ तक मुझे पता है। इसमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हेडेक होता है, क्योंकि इंसान ने हर एक इंसान को अपने अपने काबिलियत के साथ भेजा है इस दुनिया में, सबके पास एक अपना अपना हुनर है, सब कोई एक जैसा नहीं होता, सब कोई एक ही काम को अंजाम नहीं दे सकते।
सबका फील्ड ऊपर वाले ने अलग अलग डिसाइड रखा है। सबकी ज़िंदगी, सबका नसीब अलग अलग है। कमाई का ज़रिया अलग अलग है। उतना ही लिखा गया है जितना तुम कमा सकते हो, उससे ज़्यादा ना कमा सकते हो ना उससे कम कमा सकते हो। उसके बाद तुम दुनिया से ही रुखसत होगे। तो सब कुछ जब फिक्स है, सब कुछ जब बना बनाया है अल्लाह की तरफ से, तो हम इतना परेशान क्यों रहते हैं? और फिर हम ये सोचते हैं कि ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। अरे, जब इतना तवक्को है तुमको अपने रब पे, इतना तवक्को है जब तुमको अपने अल्लाह पे कि मतलब सब कुछ वो ठीक कर देंगे, तो फिर ये सवाल पे क्यों पैदा होता है कि कुछ करो, कुछ बनो, वक्त ज़ाया कर रहे हो या फिर कुछ भी वटेवर। आप तवक्को रखो। बच्चे अगर कोशिश कर रहे नहीं हो, उसके बाद फिर अगर बोला जाए तो पेरेंट्स की गलती है नहीं है कहीं भी, क्योंकि बच्चों को बोलना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। क्योंकि जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक बच्चे समझेंगे नहीं, और जब तक बच्चे समझेंगे नहीं तब तक वो कुछ एक्शन नहीं लेंगे। तो इसलिए पेरेंट्स का बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर बच्चा करने की कोशिश कर रहा है, और अगर अगर बच्चा कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे या बच्चियाँ जो भी, तो उनको इतना प्रेशराइज ना करें। अगर उनके साथ अगर ना भी दे सके, तो उनको कम से कम पकड़ के रोके ना, कि तो ये नहीं करेगा, तो ये वो नहीं करेगा, तो ये नहीं करेगा, तो ये कर। अरे, इसमें क्राइटेरिया क्यों हो रहा है? तो कुछ भी कर भाई, पैसा लेकर आ, ये होना चाहिए। बस कुछ किसी चीज़ों का ख्याल रखना है, किसी का दिल नहीं तोड़ना है, किसी का पैसा नहीं मारना है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए तुझे पैसा कमाना है, दैट्स इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, आप जाकर आप बैठ जाओ और फिर बोलो कि मुझे भाई लैपटॉप ला के दो, मुझे मेरे घर में एक लाइब्रेरी बना के दो, तब जाके मैं करूँगा, फिर निठल्ले की तरह बैठे रहोगे घर पे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ करने नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें। जैसे मेरे लास्ट वीडियो में मैं कह चुका हूँ कि अपने पेरेंट्स को समझ कर आगे बढ़ना है, उनका माइंडसेट, उनकी चीज़ों को सुनना है। पर अगर तुम खुद का फैसला अगर ले सकते हो बेहतर तरीके से, और तुम्हें लगता है कि तुम खुद का फैसला बेहतर तरीके से ले रहे हो और उसमें फेल नहीं हो रहे हो, तो तुम अपना सुनो। फॉर एग्जाम्पल, घर वाले बोल रहे हैं कि, बच्चे कह रहे हैं कि मुझे गिटार सीखनी है, मुझे गाना गाना है, मुझे केवल, और घर वालों को पता है कि हाँ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इसके लिए उसको मुंबई या फिर दिल्ली जाना होगा, ऑडिशन देना होगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करना होगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। स्ट्रगल है इसकी लाइफ में। उससे बेहतर है कि उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जॉब मिल रहा है उसको सिक्योर, तो इसको ये करवा दो। तो यहाँ पे मैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई पेरेंट्स की गलती होगी, क्योंकि उन्होंने जहन से फैसला लिया, दिमाग से फैसला लिया। और तुम्हारी जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी, बहुत ज़्यादा हटके थी, पर इतना हटके थी कि उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। जिससे तुम्हारी एज है, एक एज की लिमिट होती है, एक शादी का भी लिमिट होता है, एज होता है, सॉरी, एक शादी का भी एज होता है। वो अगर हाथ से चले गया तो पेरेंट्स भी परेशान होंगे इस मामले से। तो वो अपने हिसाब से सही सोचते हैं, तुम अपने हिसाब से सही सोचते हो। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उसके बाद फिर एक प्रेशर पैदा होता है। प्रेशर पैदा होने के बाद फिर तुम एक आस्ते आस्ते नेगेटिव सुन सुनकर तुम डिप्रेस्ड होते जाते हो। मेरा एक पर्सनल चीज़ है, मैं अगर शेयर करूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे इतना दे, इतना दे, इतना दे, कि कोई अगर मुझसे छीन कर भी ले जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहे वो घर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बंगले हो, जो भी वॉट एवर। अल्लाह मुझे इतना दे, मुझे धोखा भी देकर ले जाए या फिर ज़बरदस्ती ले जाए, तब भी मुझे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ, खुद को इस लेवल में तक पहुँचा दो